वेलकम इन टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो यहाँ पर जो हमारे पास विलेज पालमपुर है, इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, इसको इमेजिन कर रहे हैं हम एज अ कंट्री। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो अनलिमिटेड नीड्स है उसको कैसे पूरा किया जाए, जो हमारे फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड। तो लैंड से हम पढ़ रहे थे कि हमारी अनलिमिटेड नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। तो क्या है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो हमारी लैंड है उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, और हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। वो हम पढ़ रहे थे कैसे। इसके लिए हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमने डिस्कस किया था इरिगेशन। इरिगेशन क्या था? इरिगेशन सिंचाई, जहाँ हम कहें कि जमीन को पानी लगाना, लैंड को पानी लगाना। तो स्टूडेंट्स क्या था, जो हमारा पुराना टाइम है उसमें क्या था, इरिगेशन सिस्टम था वो क्या था, डिपेंड था ओनली बारिश पर। जहाँ हमें कहें कि जो कैनल होती है उससे ही जो हमारी इरिगेशन होती थी। तो स्टूडेंट्स, अब क्या है, टेक्नोलॉजी के बढ़ने से क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन दोनों के मेल से क्या हो गया, जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, जहां हम कहें कि सिंचाई करना, पानी लगाना, तो वो क्या हो गया, इजी हो गया। कैसे? जैसे कि हमें कहीं दूर कैनल से, दूर कहीं नहरों से, नदियों से पानी लाना है, तो वो क्या हम मोटर की हेल्प से अपनी ज़मीन तक पानी ईजिली वे से ला सकते हैं। यहाँ हम कहें कि अगर ज़मीन के नीचे वाला पानी है उसको भी ऊपर लाना क्या हो गया, हमारे लिए ईजी हो गया। उसके बाद हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या था, एक साल में सेम लैंड पर अनेक प्रकार की फसलों को उगाना क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। जिसकी हेल्प से क्या हम कर सकते हैं, अपनी जो अनलिमिटेड नीड्स है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, उनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न मेथड्स। तो मॉडर्न मेथड्स क्या है, मॉडर्न मेथड खेती करने के आधुनिक तरीके। तो क्या है, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग। जो हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, टू इंक्रीज द यील्ड। यील्ड क्या है यहाँ पर, प्रोडक्शन। किस चीज़ की प्रोडक्शन, फ्रॉम गिवन पीस ऑफ लैंड। जो हमारे पास एक लिमिटेड लैंड है, जो हमें हमारे पास एक लैंड का टुकड़ा है, उससे जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए जो मेथड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न मेथड, या हम कहेंगे आधुनिक तरीके। तो क्या है, उन आधुनिक तरीकों से जो हमारी इंक्रीज होनी है प्रोडक्शन में, वो कैसे हो, हाउ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन रेज होता है हाउ, कि कैसे मॉडर्न मेथड को यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को, हम अपनी यील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम समझते हैं यूजिंग HYV। हाई HYV क्या है, हाई यील्ड वैरायटी। जहाँ हम कहें कि हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो हमारे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है वो क्या है, ये हमारे सीड्स हैं जिनको क्या कर लिया जाता है, मॉडिफाई कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो क्या है, उनको मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या है, जो जब उसकी बिजाई करते हैं तो वो उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो नई तकनीक के, जहाँ हम कहेंगे आधुनिक तरीके के जो HYV हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो पैदावार है, हमारी जो फार्मिंग प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या हमारे पास, जैसे कि जो फसल को नुकसान देने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या करके, उनको ख़त्म करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। जहाँ हम कहें कि हम अपनी जो फसल को होने वाले नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। हाउ, कैसे हम ये कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स, या हम कहेंगे इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड क्या है, जो हमारी फसल को नुकसान करने वाले कीड़े होते हैं, जो कीट होते हैं, उनको क्या है, उनको ख़त्म करके जो हमारी फसल को होने वाले नुकसान हैं उनको कम कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, हमारी जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, जहाँ जितनी उसकी प्रोडक्शन होती है उसको बने रहने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र हमारी जो होने वाली प्रोडक्शन है क्या है, उसमें इंक्रीज हो जाता है इनके यूज़ से। तो नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न मशीनरी।
आधुनिक जो मशीनें हैं उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ, देखते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो फसलों की बिजाई होती थी या कटाई होती थी वो क्या था, एक पुराने तरीके से होती थी। कैसे? बैलों की हेल्प से या ऊंट की हेल्प से या हाथों से क्या होती थी, खेती की जाती थी। अब क्या है, मॉडर्न टाइम है तो नई नई मशीनें आ चुकी है तकनीक की हेल्प से। तो क्या है, अब क्या है, ट्रैक्टर आ चुके हैं, थ्रेशर आ चुके हैं, जहाँ क्या है फसल की कटाई के हार्वेस्टिंग के टाइम क्या है, हम मशीनों का यूज़ करते हैं। तो जिनकी हेल्प से क्या है, काम करना इजी हो गया, जहाँ हम कहें कि काम है जो वो जल्दी हो जाता है, जिसकी हेल्प से क्या है, हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इन लेट 1960, तो क्या था 1960s के बाद क्या था, जो अभी हमने डिस्कस किया मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जिसमें क्या था, हाई यील्ड वैरायटी एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद हमने डिस्कस किया मॉडर्न मशीनरी। तो क्या था, इन 1960 के बाद 1960 के बाद क्या हुआ, जो पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये जो किसान थे, इस स्टेट के जो किसान थे, इन स्टेट्स के जो फार्मर थे, उन्होंने क्या किया, इन HYV सीड्स का यूज़ किया और अपना जो इरिगेशन सिस्टम था उसमें क्या किया, टेक्नोलॉजी लाई, जहां हम कहें कि उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड किया उसमें, एंड केमिकल फर्टिलाइजर, और क्या था, अपनी फसलों पर, अपनी ज़मीनों पर क्या किया, फर्टिलाइजर का यूज़ किया, पेस्टिसाइड का यूज़ किया एंड इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया, जिनकी वजह से क्या हुआ, जो होने वाली प्रोडक्शन थी, जहाँ हम कहें कि गेहूं एंड जो चावल की खेती थी, राइस एंड व्हीट की जो खेती थी, उनमें क्या हो गया, एकदम से बूस्ट हो गया, एकदम से जो फसल थी, जो प्रोडक्शन थी वो क्या थी, इंक्रीज होगी। और चावल एंड जो गेहूं की खेती थी उसमें एकदम से बढ़ोतरी होने को कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। यानी क्या हुआ, 1960 के बाद एकदम से गेहूं और चावल की खेती में एकदम से बढ़ोतरी होने को क्या कहा गया, हरित क्रांति कही गई। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट, हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नए नए मेथड यूज़ कर रहे हैं, और उस पर क्या है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उनके यूज़ से लैंड से बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि एक बम्पर प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ से बूस्ट हो रहा है एकदम से प्रोडक्शन में। तो क्या जो एकदम से हम उस पर इस प्रकार के मेथड यूज़ करके, जहाँ इस प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जहाँ हम कहेंगे फर्टिलाइजर यूज़ करके उससे जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो क्या वो इसके लिए गुड है, अच्छा है या नहीं है? तो इसके लिए हम एक स्टोरी समझते हैं। जैसे कि हमने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी है मुर्गी की, जो क्या है, सोने के अंडे देती है। तो क्या है, वो अगर डेली अंडे देती है तो वो क्या है, किसान उससे डेली प्रोडक्ट ले रहा है, एक सोने का अंडा, और वो क्या सोचता है बाद में कि मैं उससे जो भी अंडे देती है वो एक दिन ही उसका मर्डर करके उससे मैं अंडे ले लूं तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। बट क्या है, उसके बाद उसके कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो ये भी हमारी स्टोरी उसी से मतलब लिंक करके देखते हैं हम, कि जो हम उससे अपनी लैंड से प्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बाद जो हमारी लैंड है वो सस्टेन रहेगी या नहीं। जहाँ सस्टेन का मीनिंग हमने पढ़ा था जीवित रहना, जहाँ हम कहें कि आगे बने रहना। तो जो हमारी लैंड है वो सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी, हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, विल द लैंड सस्टेन, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज़ करके हम जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बाद जो हमारी लैंड है वो सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट क्या है, एक साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट, जो एक साइंटिफिक रिपोर्ट आई वो क्या कहती है कि जो हम मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं हैव ओवर यूज्ड। तो उससे क्या हो गया, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, लैंड है, वाटर है, ये क्या है, इनका ओवर यूज हो रहा है, इनका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। थोड़े टाइम के ही अंदर हमने इसका क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके कुछ बैड इम्पैक्ट पड़े। कौन कौन से बैड इम्पैक्ट पड़े, जहाँ हम कहें कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, जो हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया, जहाँ हम इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कह सकते हैं। क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था फार्मिंग में, एकदम से प्रोडक्शन में एक बम्पर आया, एक बूस्ट हुआ एकदम से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया ऐसा,
क्योंकि हमने क्या किया था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया था। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या हमारा क्वेश्चन ये भी बन सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न मेथड्स। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है, उसमें उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, जहाँ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जिसको हम एक जहर कह सकते हैं, उनका यूज़ करके हमने क्या कर दिया, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति है, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, उसको हमने लॉस कर दिया। और क्या हो गया, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी से हम जो इरिगेशन करते हैं, उससे हमने क्या किया, जो ज़मीन के निचला स्तर है पानी का, उसको हम एकदम से ऊपर ले आए। जो हमने जो हमारे ज़मीन के नीचे जो पानी था, उसको हमने एकदम से यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया उसका। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो वाटर टेबल है, जहाँ हम कहें कि हमारा जो पानी का स्तर है ज़मीन के नीचे, वो क्या है, डिप्लेशन हो गया, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या है, सॉइल फर्टिलिटी भी कम होगी, और जो हमारा ज़मीन के नीचे जो पानी है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन, जहाँ हम कहें कि मॉडर्न मेथड के बैड इम्पैक्ट, जहाँ हम कहें नेगेटिव इम्पैक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको रीस्टोर होने में, या हम कहें कि उनको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे हम देखते हैं कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, जहाँ हम कहें कि मॉडर्न मेथड यूज़ करके जिस प्रकार से हम पानी का, लैंड का यूज़ कर रहे हैं, तो जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, दोबारा से पानी को रीस्टोर होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम इस पानी का यूज़ कर रहे हैं, हम लैंड का इन फर्टिलाइज़र, लैंड पर इन फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनका जो हमारे रिसोर्सेज है उन पर काफ़ी बैड इम्पैक्ट है। तो क्या है, हमें इन लैंड का, जहाँ जो भी हम कहें कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।